Hello, dear all. This is Chandrabhan Prasad once again. और आपका चंद्रभान प्रसाद ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। 25 दिसंबर को मनुस्मृति दहन दिवस मनाया जाता है। 25 दिसंबर 1927 को महाराष्ट्र के महाड़ में बाबा साहब अम्बेडकर की देखरेख में उनके फॉलोअर्स ने मनुस्मृति को आग के हवाले किया था। तभी से इस घटना को मनुस्मृति दहन दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस विषय पर हम 3-4 एपिसोड बनाने की मंशा रखते हैं। पहली बात तो मनुस्मृति के बारे में जो भी दलित मनुवाद के विरोधी हैं और मनुस्मृति का खंडन करना चाहते हैं तो उनको यह जान लेना चाहिए कि मनुस्मृति का ओरिजिनल संस्कृति में जो नाम है वह है मानव धर्म शास्त्र, यानी मानव जाति के लिए धर्म का यह एक शास्त्र है। जब मनुस्मृति लिखी गई उस समय धर्म को रिलीजन की तरह देखते थे या नहीं, इस पर एक नई बहस की ज़रूरत है, क्योंकि जितना मेरे पास नॉलेज है उसके हिसाब से उस समय के भारत में धर्म का सिर्फ एक मतलब होता था और वह मतलब है व्यक्ति का पेशा। सबको अपने अपने पेशों में बना रहना चाहिए, वही धर्म था। इसीलिए बहुत सारे लोग, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, भारत का जो हिंदू धर्म है, हिंदू शब्द वैसे भी बाहर से आया हुआ है, उसमें जो है मनुस्मृति एक धर्म ग्रंथ है और इसका अनुवाद लॉज ऑफ मनु का विधान। यह विधान किस चीज का? समाज का विधान या कोई ईश्वरीय शक्ति का विधान या कोई धर्म कांड का विधान? इस किताब को, जिसमें 12 चैप्टर हैं, उसको जब हम पढ़ते हैं तो इसमें तो हमें भारतीय समाज का एक शास्त्र है जिसमें 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और अस्पृश्य हैं जिनको राक्षस भी कहा जाता है, असुर भी कहा जाता है, चंडाल भी कहा जाता है, और भी कुछ नाम दिए गए हैं अछूतों के लिए। अगर मनुस्मृति के 12वें अध्याय को, चैप्टर को अगर आप ध्यान से पढ़ें तो इसमें बहुत सारा कुछ अनटचेबल्स के बारे में लिखा गया है, और जो कुछ लिखा गया है उसको आपको लगेगा कि वह एक प्रिजन मैनुअल है। जैसे कि कारागार होते हैं, जेल होते हैं, जेल के कई नियम होते हैं, उसको बोलते हैं जेल मैनुअल या प्रिजन मैनुअल या कारागार के नियम कानून। और उस नियम कानून के अनुसार जो है अछूतों को चैप्टर 10 में जो लिखा गया है, 45 नंबर की वर्ष है, उसमें लिखा गया है कि ऑल ऑफ दोज कास्ट हु आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ
those who are born from the mouth, arms, thighs and feet of the primordial man, यानी आदि मानव या प्रथम पुरुष के मुंह, भुजा, आर्म्स, माउथ, थाई, जांग और फीट के अलावा जो कोई कहीं से जन्म लेकर के आया है वह अछूत है, और इनको दे आर रिगार्डेड एज अलियंस, यानी ये बाहरी तत्व हैं, ऐसा मनुस्मृति में कहा गया है। और छंद 46 या वर्ष 46 में अस्पृश्यों को या अछूतों को एक गैर नागरिक की तरह बताया गया है। इनको इसमें 50 नंबर का जो वर्ष है उसमें लिखा है कि अछूतों का निवास जो है पहाड़ी स्थान, झाड़ जंगल, क्रिमेशन ग्राउंड, पहाड़ आदि आदि जगह होना चाहिए। ड्वेलिंग्स ऑफ फायर्स, अनटचेबल्स एंड डॉग कुकर्स शुड बी आउटसाइड द विलेज, यानी अछूतों का और कुत्ते के मांस पकाने वालों का निवास गांव से बाहर होना चाहिए। जैसा कि हम जानते हैं आज भी दलित बस्ती जो ग्रामीण भारत में, चाहे तमिलनाडु हो चाहे उत्तर प्रदेश, गांव से थोड़ा सा बाहर ही होती है। कई बार इसको दक्षिण टोला कहते हैं। दक्षिण गांव के दक्षिण तरफ अधिकतर दलितों को बसाया गया था, क्योंकि दक्षिण से विंड फ्लो उत्तर की तरफ बहुत रेयर होता है। विंड फ्लो वेस्ट से ईस्ट होता है, ईस्ट से वेस्ट होता है, नॉर्थ से साउथ होता है, साउथ से नॉर्थ बहुत रेयर होता है। इनमें यह भी कहा गया है कि दलितों के कपड़े जो है, अछूतों के कपड़े जो है नए नहीं होने चाहिए, और इनका दो धन है, डॉग्स एंड डंकीज वुड बी देयर ओनली वेल्थ, कुत्ते और गधे ही अछूतों के धन होंगे। 52 नंबर की वर्ष ये कहती है देयर क्लॉथिंग शुड बी द क्लॉथ्स ऑफ द डेड एंड देयर फूड शुड बी इन ब्रोकन डिशेज, इनके कपड़े मरे हुए लोगों के कपड़े होने चाहिए, जो मर जाते हैं उनके कपड़े इनको पहनने चाहिए, और इनको टूटे हुए बर्तन में खाना खिलाना चाहिए। ऑर्नामेंट्स शुड बी मेड ऑफ ब्लैक आयरन, इनका गहना जो है काले लोहे से बना होना चाहिए, यानी सोने और चांदी के गहने को पहनने का इनका अधिकार नहीं है। इसमें वर्ष नंबर 53 का कहना है ए मैन हु कैरीज आउट हिज ड्यूटी शुड नॉट सीक कंटैक्ट विद देम, दे शुड डू बिजनेस विद इन वन अनदर एंड मैरी विद देयर ओन, यानी जो नियम कानून से अपना जीवन चला रहे हैं उन्हें अछूतों के साथ कोई कम्युनिकेशन नहीं रखना चाहिए, कोई संबंध नहीं रखना चाहिए, और बिजनेस भी आपस में ही करना चाहिए, शादी ब्याह भी आपस में ही करना चाहिए। और इसमें यह भी लिखा है कि अछूतों को रात के समय गांव या जो उस समय के शहर हैं उसमें प्रवेश का अधिकार नहीं है। तो यह तो प्रिजन मैनुअल से भी ज़्यादा खतरनाक है। तो बाबा साहब ने मनुस्मृति को जलवाया। इसका भी एक कंटेक्स्ट है, दो कंटेक्स्ट हैं। बाबा साहब ने वेद, पुराण, महाभारत, रामायण, गीता
सबको रिजेक्ट किया, मनुस्मृति को भी रिजेक्ट किया, लेकिन जलाया सिर्फ मनुस्मृति को, क्योंकि मनुस्मृति के जो विधान थे भारत के समाज में वो तब भी बाबा साहब के समय भी 1927 में भी लागू थे और उसके रिफ्लेक्शंस आज भी दिखाई पड़ते हैं। मसलन तुलसी को एक देवी का रूप प्राप्त है, विष्णु की पत्नी, और तुलसी पूजन जो है हमारे आजमगढ़ के गांव में भी होता है, और हमने इस पर एक स्टडी किया है। तमिलनाडु जाकर हमने स्टडी किया है, केरल में स्टडी किया है, कर्नाटक में स्टडी किया है, महाराष्ट्र में स्टडी किया है। तुलसी को मदर के रूप में माना जाता है और तुलसी की पत्तियों को पवित्र माना जाता है। जो महिलाएं 50 वर्ष से ऊपर हैं उन्हें तुलसी प्लांट को डेली सूरज उगने से पहले पानी देना होता है। जो नियम कानून तुलसी मनुस्मृति में बताए गए हैं, लहसुन नहीं खाना है, प्याज नहीं खाना है, मांस मछली नहीं खाना है, आदि आदि, वह सब मनुस्मृति में ही लिखे हैं, वेद पुराण में नहीं लिखे हैं। वहाँ पर यह भी लिखा है कि घी, गाय पवित्र जानवर है, गाय के प्रोडक्ट घी, मूत्र, गोबर, दूध सब पवित्र हैं, और जो भी अनुष्ठान होंगे हिंदुओं के, उसमें हिंदू शब्द तो नहीं है, वर्णाश्रम व्यवस्था के जो लोग हैं उसमें इन सबको पवित्र माना गया है। और इसी मनुस्मृति में जहाँ इन सबको पवित्र माना गया है, जिसको लोग मानते हैं अपने दैनिक जीवन में, डेथ बर्थ की सेरेमनी में, शादी की सेरेमनी में, डेथ की सेरेमनी में और धार्मिक उत्सवों में, घी, गाय का दूध, गाय का गोबर, ये सब अग्नि को पवित्र बताया गया है। इसीलिए चूंकि मनुस्मृति में ही अछूतों को आउटसाइडर बताया गया है। यह क्या सवाल है, अछूत आउटसाइडर कैसे हो सकते हैं, इनको क्यों राक्षस कहा गया है? शूद्र को राक्षस नहीं कहा गया है, शूद्र को चांडाल नहीं कहा गया है, शूद्र को असुर नहीं कहा गया है। तो फिर ये असुर कौन हैं, आसुरिक शक्तियां कौन हैं, यह किन्हें कहा गया? मनुस्मृति का गहन अध्ययन करने के बाद हमारे पास मनुस्मृति के कई एडिशंस हैं, कई महान माने जाने वाले अनुवादकों की किताबें हमारे पास हैं। यह सीरीज 3-4 खंडों में होगी, और अगर आपकी इसमें उत्सुकता है, अगर आपका इंटरेस्ट है, तो इसमें आप शामिल होइए। शामिल होने का अर्थ इस वीडियो को फॉरवर्ड करिए, सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए, और आप यह तथ्यों के आधार पर मनुस्मृति क्या है इसको समझने की कोशिश करिए। क्यों बाबा साहब अम्बेडकर ने मनुस्मृति को चलाया था। और आखिर में मैं ये बताना चाहूँगा, मनुस्मृति का दहन एक आंदोलन के दौरान हुआ, जब महाड़ में बाबा साहब अम्बेडकर वहाँ के तालाब के पानी के अधिकार के लिए लड़ रहे थे। तो वो लड़ाई मार्च में शुरू हुई थी 2027 में, और दिसंबर में ये मनुस्मृति का दहन किया गया था। और हम समझते हैं कि आप सब लोग भी 25 दिसंबर को कुछ ऐसा ही करेंगे। और अगले एपिसोड का आप इंतजार करिए। दलितों को मनुस्मृति में अलियन क्यों कहा गया? अलियन मतलब आउटसाइड, फॉरेनर, यानी विदेशी, जो इनकी सभ्यता से अलग के लोग हैं। असुर क्या हैं, राक्षस क्या हैं, चांडाल क्या हैं, इन सब पर
चर्चा होगी। जय भीम, जय भारत।